झारखंड के पूर्व सीएम एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अंबा प्रसाद को यह बताना चाहिए कि बीजेपी के किस नेता ने उन्हें ऑफर दिया था। अंबा प्रसाद से मेरी तो कोई बात नहीं हुई। अंबा प्रसाद की काली करतूत जनता के सामने न आए, वह अब ईडी की कार्रवाई पर राजनीतिक स्टंट कर रही हैं। बता दें कि बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद विधायक ने कार्रवाई को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया था। वहीं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि लालू यादव और शिबू सोरेन किसके कार्यकाल में जेल गए थे? उस समय तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं थे। बाबूलाल ने कहा कि आप जैसा कर्म करोगे फल तो वैसा ही मिलेगा। बाबूलाल ने झारखंड पुलिस द्वारा ईडी को भेजे गए सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि झारखंड में पुलिस पदाधिकारी टूल्स की तरह काम कर रहे हैं। दुमका परिसदन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी बीते 10 वर्षों में केंद्र द्वारा गरीब कल्याण और विकास की दिशा में किए गए कार्यों और झारखंड सरकार की कुव्यवस्था को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी पार्टी 14 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है और जेएमएम सहित विपक्षी दलों को विदा करने का काम करेगी। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ नाम तो बतावे ना, कौन उनको ऑफर दिया था, कब मिले थे, या टेलीफोन से भी किससे बात हुआ तो बताना चाहिए ना। प्रदेश अध्यक्ष तो आपके सामने बैठा हुआ है, तो मेरी तो कोई बातें नहीं हुई। अगर किसी भी नेता ने उनसे बात किया हो कोई केंद्र से तो बताना चाहिए, मोबाइल नंबर जारी कर देना चाहिए, या उनको बुला करके भाई ऐसी अगर ईडी ने छापा मारा, उनकी काली करतूत जनता के सामने ना आवे तो राजनीतिक स्टंट मार दिया कि भाई हमको इसलिए। तो हम तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, हमारे तो महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई उनको बताना चाहिए ना। कोई मिले होंगे नेता तो नाम बताओ कि अमुक तारीख को अमुक नेता हमसे मिले थे और ये कहे थे। टेलीफोन से बात हुआ तो ऑन रिकॉर्ड होगी सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर तो हो गया ऑन रिकॉर्ड, कोई नेता बात किया। और एक प्रदेश के अध्यक्ष तो आपके सामने बोल रहा है। अगर कोई प्रदेश से किसी से भी बात होगी तो प्रदेश अध्यक्ष को तो जानकारी में रहेगा ही ना। लेकिन विपक्ष तो बार बार सवाल ये उठाता है कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसी का, केंद्रीय एजेंसियाँ जो भी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, लालू यादव उस समय जेल गए थे, उस समय तो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह जी नहीं थे उस समय, क्या बोलते हैं, गृह मंत्री। जिस समय शिबू सोरेन जेल गए थे, क्या बोलते हैं, 1900 नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने में, और उनके पैसे सब कुछ पकड़े गए, तिहाड़ जेल गए, उस समय तो थे नहीं। तो ये बतावे ना कि भाई उस समय कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही थी। तो भाई आप जैसा कर्म करोगे फल तो बाबू ऐसे ही मिलेगा। अपने यहाँ कहावत है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। तो आपने गलत किया है तो आपको जाना पड़ा होटवा। ईडी ऑफिसर्स को जो समन किया जा रहा है, बिल्कुल राजनीति है भाई, उसमें कहाँ क्या है बताइए ना। हमने तो कल भी कहा कि पुलिस ऑफिसर को टूल्स की तरह नहीं काम करनी चाहिए। ऐसा तो जो देश के प्रधानमंत्री मुफ्त में जो अनाज भेज रही है गरीबों के, उस अनाज को भी गरीबों के घरों तक पहुंचा नहीं पा रही, उसको भी बाज़ारों में वो बेच दे रहे हैं। और जब इनके ऊपर जांच पड़ताल होता है तो कहता है कि भाई हमको फंसाया जा रहा है। तो आज झारखंड की जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले हेमंत सोरेन की सरकार थी, इस समय चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन कामकाज में कोई परिवर्तन नहीं आया है। रंग ढंग वही है काम करने की। पहले भी ट्रांसफ़र पोस्टिंगों में अफसरों से पैसा लिया जाता था, नदी के बालू को भी बेचा जा रहा था, यूँ ही ऐसे ही कोयला है, पत्थर है, लोहा है,
यहाँ तक कि ज़मीन के भी जो धंधा है पूरे प्रदेश में ज़ोर शोर से है। इसका ज़मीन उसके नाम से कर दो, सरकारी ज़मीन है किसी के नाम से पट्टा बना करके बंदोबस्त करके उसको भी बेच डालो। यानी कुल मिलाकर के आज राज्य में जो स्थिति अराजकता की स्थिति है, बता रहा था किस प्रकार से इस राज्य में उगाही हो रही है। और इसलिए आप देखेंगे पुलिस पदाधिकारी भी टूल्स की तरह काम करता है सरकार की। जनता अगर दफ्तरों में पहुंचते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये राज्य की ये हालत है।